नमस्कार दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टूडेंट ब्लॉगर में। दोस्तों साथ ही अगर फेसबुक पर देख रहे थे, आपके फेसबुक पेज पर भी स्वागत है। तो आज मैं परसेंटेज का फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस लेकर आया हूँ। क्वेश्चंस जो है देखिए क्या है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 62% ऑफ ए नंबर, देखिए क्या है, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 62% ऑफ ए नंबर एंड 3/5 ऑफ दैट नंबर इज 36। ठीक है, तो बोल रहा है कि व्हाट इज द नंबर। एक नंबर, दो नंबर दिया हुआ है जिसमें से एक 62% है और एक दूसरा नंबर जो है वो पता नहीं है, मान लीजिए x है, उसका 3/5 का डिफरेंस निकालते हैं तो कितना है, तो 36 है। तो वो नंबर ज्ञात करना है, को नंबर क्या है। देखिए सब इजी SI NTPC वगैरह एग्ज़ाम में आता है, रेलवे वगैरह एग्जाम में आता है, और आप MTS SSC वगैरह का देते हैं तो उसमें आता है। बैंकिंग का अगर क्लर्क लेवल का देते हैं, प्री लेवल का देते हैं तो ऐसा क्वेश्चन आता है दोस्तों। इसलिए आपका वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए आप लोग सब ध्यान दीजिएगा, इससे और कोई भारी नहीं आता है। तो मान देखिए आप सोल्यूशन करते हैं तो क्या मानते हैं कि एक नंबर जो है वो x है। let the number be x। ठीक है, वो नंबर x है। तो क्या बोल रहा है कि इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 62%, तो 62% माइनस ए नंबर, वो नंबर क्या मान लिया, x का डिफरेंस बिटवीन x ए नंबर एंड 3/5 ऑफ दैट नंबर, मतलब x का 3/5 कितना है दोस्तों, इस सब का डिफरेंस तो 36 है। 36 है। तब ये क्या कर रहे हैं, 62% का अब आप लोग को सोल्यूशन आना चाहिए। जैसे भी हम निकाल सकते हैं, और नहीं तो ऐसे, नहीं तो ऐसे भी आप कर सकते हैं कि हम इसको लिख सकते हैं कितना दोस्तों, इफ़ द डिफरेंस बिटवीन 62% ऑफ ए नंबर एंड 3/5, क्या बोल रहा है कि जो नंबर दिया है उसका 60, तो इसका x का भी 62% और जो नंबर है उसका 3/5 का डिफरेंस कितना, 36 है। तो इसका लिख सकते हैं दोस्तों x इंटू 62% और x के x से हम 3/5 किसको बताएं दोस्तों, 3/5 किसका फ्रैक्शन फॉर्म एक बार बताए हैं, आप लोगों को लिस्ट दिए थे। तो ये 60% लिख सकते हैं इसको, इक्वल टू 36। कैसे, आप लोग अगर 60% लिखते हैं 60/100, तो इसको कट कीजिएगा तो 23 या 25 जा रहा है ना, मतलब 3/5 फ्रैक्शन जो है 60% को डिनोट करता है। तो हम लोग ये लिख सकते हैं कि अब इस दोनों में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आ जाएगा, 2%, x इंटू 2% इक्वल टू 36। इसलिए x इक्वल टू हो जाएगा 30/2%। देखिए परसेंट का देखिए यहीं से दिखा देते हैं, x का x रहा 2/100 हो जाएगा दोस्तों। ये हो जाएगा x का x, ये कट कीजिएगा तो 86 हो जाएगा, और 100 में इंटू करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई तो आ जाएगा आपका 1800। तो x वो वैल्यू क्या आ गया दोस्तों, तो वो वैल्यू क्या आ गया, तो आपका आ गया 1800। ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंसर। इसको अगर आप शॉर्टकट में भी करेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं, क्या, देखिए इसका और में ये क्यूब का अगर सोल्यूशन करते हैं, क्यूब सोल्यूशन अगर क्यूब में, तो हम इसको लिख सकते हैं दोस्तों, 3/5 दिया है, 3/5 का फ्रैक्शन सिंस 3/6 को हम क्या लिख सकते हैं, 60%। वो नंबर मान लीजिए कुछ भी है, तो बोल रहा है 62% और 62% माइनस 60% का डिफरेंस कितना दिया है, 36। तो ये हो जाएगा 2% का 36, इसलिए x% का क्या हो जाएगा, मीन्स 1% का क्या आ जाएगा, परसेंटेज का वैल्यू क्या आ जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगा, ये हो जाएगा दोस्तों, यहाँ अगर मान लीजिए 1 का वैल्यू निकालना चाहें तो ये इंटू है, तो ये हो जाएगा 2/100, मतलब एक कोई यूनिट के निकाल रहे हैं वो नंबर को, तो ये हो जाएगा 36, इससे कट कर देंगे 18, मीन्स जो वैल्यू आएगा 1 का वैल्यू हो जाएगा 1800। यही हो जाएगा दोस्तों। तो आप लोग इस तरह से आप लोग कर सकते हैं।
मीन 100% का वैल्यू कितना आ जाएगा, सॉरी इसको लिख सकते हैं 100% का वैल्यू। 1% का या 2% कितना, तो 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, ये आप करेंगे तो 1800 हो जाएगा 100% का वैल्यू। ठीक, इस तरह से दोस्तों आपका क्वेश्चन है, इसका सोल्यूशन अगर नहीं समझ में आएगा तो आप नेक्स्ट ये करेंगे, ये मीन्स फिर से पॉज करके वीडियो को स्टार्ट कीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। फिर से नेक्स्ट क्वेश्चन से दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन इस बार क्या है कि A man spent 40% on food, 20% on house rent, 12% on travel and 10% ये आपका परसेंट है दोस्तों, 10 क्यों नहीं, 10% on education. After all these expenditures he spent rupees 7200. तो फाइंड द अमाउंट स्पेंट ऑन द ट्रेवल। देखिए क्या है, एक मैन जो है 40% फूड पर खर्च कर देता है, 20% जो है हाउस रेंट पे खर्च करता है, 12% जो है ट्रैवलिंग पर खर्च करता है, यात्रा पर करता है, और 10% जो है अपना एजुकेशन पर करता है। सब खर्च करने के बावजूद भी उसके पास कितना बच जाता है, 7200 बच जाता है। तो बोल रहा है कि ट्रैवलिंग पर कितना खर्च किया है, कितना पैसा खर्च किया है। तो दोस्तों इसका देखिए सॉल्यूशन क्या है। सॉल्यूशन आपका ऐसे मान लीजिए कि इसका टोटल एक्सपेंडिचर कितना है, तो मीन्स टोटल इनकम कितना है दोस्तों, तो लिखेंगे टोटल इनकम भी एक्स। ठीक है, टोटल इनकम कितना है, एक्स है। तो टोटल अगर कि टोटल इनकम का कितना करते हैं, मैन स्पेंड इतना अपना टोटल इनकम का कितना परसेंट खर्च कर रहा है दोस्तों। तो देखते हैं कि कितना खर्च कर रहा है। तो टोटल इनकम का कितना खर्च कर, मान लीजिए टोटल इनकम एक्स है, एक्स का कितना परसेंट खर्च कर रहा है, कितना इस पर स्पेंड कर रहा है। तो पहले 40% कर रहा है दोस्तों, फिर कितना कर रहा है, 20% कर रहा है, फिर 12% कर रहा है, और फिर 10% कर रहा है, इतने ना कर रहा है। तो टोटल कितना हो जा रहा है, 460, 70 और 12 मीन्स 82% खर्च कर दे रहा है। ठीक है, लेकिन इसका इनकम कितना है, तो इनकम एक्स है, तो टोटल सेविंग कितना कर रहा है, तो सेविंग कर रहा है दोस्तों, सेविंग कर रहा है टोटल एक्स है, एक्स परसेंट में से एक्स का एक्स गुने मतलब 82% एक्स इतना अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं, ऐसे इंटू में रहने दीजिए, एक्स इंटू 82% सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना बचा देता है सेविंग दोस्तों। तो सेविंग बचता है इसका 72%। ठीक है, 7200। ये देखिए एक्स जो है परसेंटेज में ये सब वैल्यू दिया हुआ है, तो इसको मैं अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो कितना आ जाएगा इसको में। तो देखिए ये जो भी वैल्यू रहता है ये 100 का शो करता है। एक्स जो है आपका क्या है दोस्तों, 100 को शो करता है। आप मान के चलिए कि 100% था, 100% में से 82% हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों। तो आपका जब भी आएगा तो 18%। देखिए आप अगर इसको अगर घटाना भी चाहते तो ऐसे भी कर सकते हैं, परसेंट को हटाइएगा तो यहाँ हो जाएगा 100। देखिए कैसे, ये देखिए आपको ऐसे भी आप बना सकते हैं, अगर समझ में नहीं आएगा तो ऐसे भी कर सकते हैं। एक्स माइनस 80 ये था एक्स गुने 82। अब इसको हम अगर इसको करते हैं तो इसको देखिए 82 को परसेंट को हटाएंगे तो ये 100 होगा। 100 से करेंगे तो 100 एक्स में से 82 एक्स को अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं दोस्तों तो क्या आ जाएगा 18 मीन्स 18 72 ये हो जाएगा 18 एक्स बाई 100 बराबर 72। और x के अगर वैल्यू निकालेंगे तो आ जाएगा आपका 18 4 जा और x के इंटू करेंगे तो कितना हो जाएगा, x बराबर कितना आ रहा है तो इतना आ रहा है। ठीक है,
एक्स का वैल्यू इतना आ जा रहा है। हमको क्या फाइंड करना है दोस्तों? तो फाइंड करना है, फाइंड द अमाउंट ऑन स्पेंड ऑन ट्रेवल। तो ट्रेवल पर कितना किया, एक्स टोटल वैल्यू आ गया, एक्स का टोटल परसेंट इतना आ गया टोटल। तो ये ट्रेवलिंग पर कितना किया है, तो 12% ऑफ द ट्रेवलिंग, तो 12%। तो ऑन स्पेंड ऑन एक्सपेंडिचर ऑन, लिख सकते हैं एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवल, expenditure on ट्रेवल। तो ट्रेवल पर कितना किया, 12%। तो इतना हो जाएगा दोस्तों 40,000 का 12%। तो ये हो जाएगा, कटेंगे तो 4 जाएगा 4800 इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, इस तरह से है दोस्तों, कोई भारी नहीं है। आप लोग केवल ये इधर से उधर करके दिया रहता है, वो कोई भास्ट नहीं क्वेश्चंस रहता है। इसी तरह का क्वेश्चंस आते हैं दोस्तों। आप अगर इसका अदर मेथड भी बता दे रहे हैं, और आपको अगर फिर से समझना होगा तो वीडियो को पॉज कर लीजिएगा, फिर से देखिएगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो कमेंट कीजिएगा, इसका हम अदर मेथड बता देते हैं। इसका अदर तरीके से भी हम ऐसे बना सकते हैं दोस्तों। देखिए कितना आएगा, ये देखिए थोड़ा सा ज़्यादा ही लेंदी था, लेकिन कोई लेंदी नहीं था समझने के लिए, बस इसको सॉल्यूशन इस तरह से हम किए थे। देखिए इसको अदर तरीके से हम ऐसे भी सेकेंड मेथड से बता सकते हैं। अगर मान लीजिए टोटल इनकम कितना है, टोटल इनकम मान लेते हैं कि 100 है। टोटल इनकम कितना है दोस्तों, टोटल इनकम जो है 100% है। कितना, 100% है। तो एक्सपेंडिचर कितना किया है, टोटल एक्सपेंडिचर कितना किया है, टोटल जो है, टोटल एक्सपेंडिचर जो है टोटल एक्सपेंडिचर कितना है। तो अब हम लोग करेंगे कितना कितना किया है। फूड पर कितना है किया है, तो 40% किया है। और ये हाउस पे कितना किया है, 20% किया है। और ट्रैवलिंग पर कितना किया है, 10% किया है। और 12% किया है, ट्रैवलिंग पर 12% किया है। और किस पे, ये एजुकेशन पर 10%। सबको ऐड कीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 82%। तो अब इसका क्या बचा दोस्तों, हम सेविंग कितना किया है। तो सेविंग कितना किया है दोस्तों, तो सेविंग तो आप खुद अब निकाल लेंगे इजीली। सेविंग 100 में से कितना करेंगे, 82%। परसेंटेज वैल्यू है 82%। तो कितना आ रहा है, 18%। तो 18% का वैल्यू दिया है। सेविंग कितना दिया, 18% का वैल्यू कितना दिया, 7200। इसलिए कितना का दोस्तों, तो 1% का, 1% का नीचे ये कर सकते हैं, देख लीजिए ऐसे भी कर सकते हैं। 1% का देखिए यूनिटरी मेथड से निकाल सकते हैं। 1% का कितना हो जाएगा, 72/18। इसलिए हमको कितना निकालना है, 12% का ऑन ट्रैवलिंग का निकालना है ना। एक्सपेंडिचर और एक्सपेंडिचर EXP लिख देते हैं, EXP, एक्सपेंडिचर ऑन ट्रेवल पर कितना किया था, 12%। तो ये हो जाएगा 70। देखो इसको कट भी कर सकते हैं 4 बार में। तो 4 इतना गुने 12 बराबर कितना हो जाएगा, 4800। ये हो जाएगा आंसर दोस्तों। अगर सॉल्यूशन समझ में आएगा दोस्तों तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर चैनल पर नए होंगे दोस्तों तो सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर फेसबुक पर वॉच कर रहे होंगे तो फॉलो करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो आज इतना ही दोस्तों, फिर अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक के लिए आपको नमस्कार दोस्तों, बाय, गुड बाय।